ग श्रीलंका के हस्तशिल्प में किन चीज़ों का अधिक प्रयोग होता है? श्रीलंका के हस्तशिल्प में नारियल के पेड़ों की बहुता अधिक होने से बना सामान बहुत मिलता है। कलाकृतियों में हाथी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क लंका का राजा रावण था, सही। ख श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, गलत। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म की टहनी लेकर लंका गए थे, सही। ख लंका व दक्षिण भारत के नृत्यों व कलाओं में समानता नहीं है, गलत। अब हम भाषा और व्याकरण करेंगे। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क वचन बदलिए। दूरी दूरियां, बच्चे बच्चा, द्वीप द्वीपों, पहाड़ियां पहाड़ी। पहले भी आप कर चुके हैं। अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन। वर्तनी शुद्धि कीजिए। अभयारण्य, तो क्या होता है शब्द अभयारण्य। आभूषण आभूषण, संपन्न संपन्न, पर्यटक पर्यटक होता है यानी कि यात्री। वाक्य बनाइए। पर्यटक, भारत में सभी देशों से पर्यटक घूमने आते हैं। अनुयायी, भारत में अधिकतर हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं। संज्ञा भेद बताइए। रावण, रावण व्यक्ति है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। सौंदर्य, इससे आपको भाव प्रकट हो रहा है, भाववाचक संज्ञा। रतनपुरा नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। आभूषण क्या है, जातिवाचक, क्योंकि एक ही जाति का बोध हो रहा है। अणा विशेषण लिखिए। तो आप तमिल लिखा हुआ है तो उससे पहले आप क्या लिखेंगे, भारतीय तमिल। छाप, गहरी छाप। रत्न, कीमती रत्न। अब हम प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्य में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। हाँ अल्पविराम, वहाँ कई पहाड़ियाँ ऐसी हैं अल्पविराम जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें भारत के कोई उद्धरण चिन्ह, मंकी गार्ड उद्धरण चिन्ह से बंद हुआ, फिर कोष्टक चिन्ह हनुमान जी उठाकर लाए थे पूर्ण विराम। तो इस प्रकार ये चिन्ह आपका अल्पविराम, ये देख रहे हैं आप उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और पूर्ण विराम। इसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य, ये बताना है आपको और उसके भेद बताने हैं। तो विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। उसके बाद आपको भेद बताने हैं, तो भेद आपके 4 होते हैं। गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। तो इसमें ये बताया जा रहा है क श्रीलंका एक छोटा द्वीप है। तो अब इसमें छोटा क्या है, विशेषण, और द्वीप की विशेषता बताई जा रही है विशेष्य, और ये गुणवाचक। श्रीलंका से हमारा पुराना संबंध है। पुराना नया कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारे विशेषण और विशेष्य संबंध, और ये है गुणवाचक विशेषण। अभयारण्य में सैकड़ों हाथी हैं। अब ये गिनती है तो देखिए सैकड़ों, तो ये विशेषण, हाथी विशेष्य, निश्चित संख्यावाचक हमें निश्चित रूप से पता है। वहाँ कीमती रत्नों से सुंदर आभूषण बनते हैं। अब सुंदर क्या है, विशेषण, और आभूषण की विशेषता बताई जा रही है, क्या है, गुणवाचक विशेषण। पौराणिक कथाएं कितनी सच होती हैं। तो इसमें अब आप देखिए पौराणिक, पुरानी हो गई पहले की यानी कि, और कथाओं की बारे में चर्चा की जा रही है, और उसके बाद क्या है, गुणवाचक विशेषण भेद है इसका। यह प्रतिमा बुद्ध की है। तो यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम है, और ये क्या हो गया फिर, विशेषण, और विशेष्य किसकी बताई जा रही है, प्रतिमा की। और सार्वनामिक, तो मैंने आपको बताया था यह सार्वनामिक विशेषण होता है। आइए अब योग्यता विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका के बारे में अध्यापिका से जानकारी हासिल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने रामायण सीरियल टीवी पे आ रहा था, देखा होगा,
और उसमें भी ये बताया गया था कि वह वाटिका थी जिसमें लंकापति रावण ने देवी सीता माता को एक वट वृक्ष के नीचे कैद करके रखा था। कहते हैं कि कुछ समय वह मंदोदरी के साथ रही थी, फिर उसके बाद अशोक वाटिका में ही उसको रखा था। उसके बाद है श्रीलंका के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए दादाजी को पत्र लिखिए। ये पत्र अभी हम नहीं करेंगे, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तीसरा, कैंडी अभयारण्य के बारे में चित्र सहित जानकारी एकत्रित करके सामूहिक कार्य परियोजना बनाइए। तो इसमें कैंडी अभयारण्य का चित्र आपने बनाना है, पुरानी पत्रिकाओं में से कटिंग करके लगा सकते हैं या फिर खुद चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 4, भारत के अन्य पड़ोसी देशों के नाम जानिए और ये भी जानिए कि भारत के किन प्रदेशों से उनकी सीमाएं जुड़ी हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि बचपन में BA, तो आप देखिए बांग्लादेश ब से शुरू होता है, चीन च से शुरू होता है, पाकिस्तान प से शुरू होता है, नेपाल न से शुरू होता है, म्यांमार, उसके बाद B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। तो यह जो हैं राज्य हमारे पड़ोसी हैं और हमारी सीमाएं किसके साथ जुड़ी हैं? श्रीलंका के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार आपने इस पाठ की जानकारी प्राप्त की। अब आपने इसका अभ्यास कार्य व लिखित प्रश्नों को अच्छे से करना है सुंदर लेख में और पाठ को याद करना है। धन्यवाद।